सच बोल। संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रमन सिंह अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि लगता है कि रमन सिंह जी अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, 15 साल के कार्यकाल को ही भुला बैठे हैं। नान घोटाला, चावल घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, पीडीएस स्कैम में रमन सिंह की सरकार आकंठ तक डूबी रही। रमन सिंह जी के शासनकाल में लगातार 15 साल तक गरीबों के राशन में घोटाला घपला करके राजकोट को क्षति पहुंचाई गई। इस क्षति के लिए स्वयं रमन सिंह जी जवाबदार हैं। अभी छत्तीसगढ़ के लोग यह भूले नहीं कि जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 56,51,000 परिवार थे, लेकिन रमन सिंह सरकार ने 73 लाख कार्ड बना दिए गए। कल प्रदेश के 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने नान घोटाले पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जब मुख्यमंत्री थे तब तो कभी नहीं बोले। छत्तीसगढ़ एक अनूठा प्रदेश रमन सिंह जी के शासनकाल में बना, जिसमें 56,51,000 परिवार थे जनगणना के अनुसार, और छत्तीसगढ़ में 73 लाख राशन कार्ड रमन सिंह जी के शासनकाल में बने थे। जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो मुख्यमंत्री इतने बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार रहा, उत्तरदायी रहा, जिसे प्रदेश की जनता ने उस घोटाले के उजागर होने के बाद उखाड़ फेंका, वह मुख्यमंत्री नान घोटाले को लेकर यदि कुछ बोलता है, जिसकी सरकार इसमें आकंठ लिप्त रही, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे। ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा ईडी के प्रकरण में अपने प्रभाव के दुरुपयोग की बात पूरी तरह से असत्य और निराधार है। हमें ईडी के ऐसे किसी शपथ पत्र की कोई जानकारी नहीं है, जिसका दावा रमन सिंह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन यदि ऐसा कोई शपथ पत्र है, तो ईडी तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। रमन सिंह जी राज्य सरकार के अधिकारियों पर यह आरोप कैसे लगाते हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग ईडी की जांच को प्रभावित करने के लिए किया? रमन सिंह जी के यह आरोप पूरी तरह से असत्य है। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। यह इस बात से स्पष्ट है कि रमन सिंह जी सर्वोच्च न्यायालय में शील्ड कवर में दी गई जानकारी का न केवल उल्लेख कर रहे हैं, बल्कि दूसरी ओर ईडी के उस हलफनामे में क्या लिखा है और शील्ड कवर में क्या है, इसे उजागर भी कर रहे हैं। ईडी भाजपा के इशारों पे काम कर रही है। ये इस बात से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई शपथ पत्र दिया गया, सील्ड कवर में कोई जानकारी दी गई, अभी वकीलों तक वो जानकारी नहीं आई है। रमन सिंह जी पत्रकार वार्ता ले लिए। रमन सिंह जी से मेरा सवाल है कि सील्ड कवर के अंदर दी गई जानकारी रमन सिंह जी को कैसे पता चली? रमन सिंह जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ईडी के सील्ड कवर की जानकारी अगर उन तक आ रही है तो ये कैसे आ रही है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का, भाजपा के द्वारा दुरुपयोग का जीता जागता सबूत है कि सील्ड कवर में क्या दिया गया, ये रमन सिंह जी बता रहे हैं। गौरतलब है कि रमन सिंह जी को जब सील्ड कवर में क्या है इसकी भी जानकारी है, तो अब रमन सिंह जी को यह भी पता ही देना चाहिए कि क्या हलफनामा भी उनके और भाजपा नेताओं के इशारों पर ही तो नहीं बनाया गया है। मेरी आपत्ति केवल सील्ड कवर के अंदर क्या है, इसको लेके जो रमन सिंह जी ने कहा वो कैसे कहा, इसको लेकर मेरा रमन सिंह जी से बहुत ही आदरपूर्वक सवाल है।
भाजपा के 15 साल की सरकार में मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में खासकर 2011 से 2014 के बीच हुए भ्रष्टाचार के दस्तावेजों प्रमाण एसीबी ईओडब्ल्यू के पास है। जांच के लिए एसआईटी गठित भी की जा चुकी है। एसआईटी अपनी जांच के प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। जांच पूरी होते ही परिणाम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 15 साल की सरकार में और खासकर 2011 से 2014 में इसी राशन कार्ड, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया कि 73 लाख राशन कार्ड बन गए, 56 लाख परिवार रहते थे छत्तीसगढ़ में, इसके 2011 से 14 के बीच हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित हो चुकी है। वह एसआईटी न्यायालय की देख रेख में इस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। वह एसआईटी उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर रही है। यह पूरी जांच न्यायालय की देखरेख में हो रही है। जांच पूरी होते ही परिणाम सामने आ जाएंगे। यह जांच सबूतों के आधार पर और दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है। इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला के साथ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी के साथ अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.सचबोल.in।